हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यंग इन टेक। टुडे आज हम कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जो कि हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है स्टडी से रिलेटेड। लेकिन ये वीडियो बोरिंग नहीं होने वाला है। क्योंकि हम इसमें स्टडी नहीं करेंगे, बट हम स्टडी के लिए कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जानेंगे जो कि जब हम स्टडी करने बैठे तो हमारा कंसंट्रेट बनाए स्टडी में और हमें स्टडी करने में और भी ज़्यादा हेल्प और इम्प्रूव करें। आज हम वो टिप्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टिप्स। Study tips for better study are: manage your study plans on your calendar, mark the days for every subject। अब स्टडी प्लान्स कैसे मैनेज होंगे कि पहले तो आप अपना एक रूटीन बना लीजिए कि इस टाइम पर मैंने इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, या इस टाइम पर मुझे ये सब्जेक्ट करना है, इस टाइम पर इस दिन मैं ऐसे करूँगा, ये सब्जेक्ट करूँगा। लाइक आप एक कैलेंडर लीजिए, उसमें मंडे ट्यूसडे जैसे लिखा है तो उसके ऊपर लिख दीजिए कि मंडे को इस डे को मुझे ये सब्जेक्ट करना है, इस डेट को मुझे ये सब्जेक्ट करना है। इस तरह से मार्क कर दीजिए। साइंस, एसएस एंड मैथ्स, दीज 3 सब्जेक्ट्स आर नेसेसरी टू बी डन डेली। और आप क्या करें, हिंदी और इंग्लिश तो मतलब इतना वो नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, तो इसीलिए हम उसे ऑल्टरनेटिव डेज पर कर सकते हैं। लाइक मंडे को हिंदी, फिर ट्यूसडे को इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, ऐसे ऐसे करके आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं। हैव प्रॉपर स्लीप, स्टडी स्लीप। अब हमारे जो स्लीप है ना, वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम अपनी जो बॉडी को रेस्ट नहीं देते हैं ना, तब हम स्टडी नहीं कर सकते। रात को तो हमें सोना ही होता है, लेकिन हम दिन में अगर हाफ एन आवर का ब्रेक ले लेना, जैसे कि अब हम स्टडी करके बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं और अब हमें थोड़ा मतलब रेस्ट चाहिए, तो हम आधे घंटे के लिए या 30 to 45 मिनट्स के लिए अगर स्लीप ले लेंगे, उसके बाद स्टडी करेंगे तो हम रिफ़्रेश हो जाएंगे। और दिन में हमें 30 to 40 मिनट्स के लिए सोना है, और रात में तो हमें 7 to 8 आवर्स की स्लीप नेसेसरी है हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एंड रेस्ट के लिए। डिस्ट्रेस। अब हम पहले स्टडी नहीं करते हैं, हम बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं जब बाद में कि मेरे को स्टडी का टेंशन है, मेरे को इस चीज़ का टेंशन है, मेरा ये भी रहता है, मेरा वो भी रहता है। ये एग्ज़ाम्स आने से पहले सोचना चाहिए था। अभी के लिए तो आप डिस्ट्रेस हो जाइए, डिस्ट्रेस होके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड फॉर एनीथिंग, जस्ट गो फॉर वॉक एंड हैव प्रॉपर स्लीप। अब अगर आप किसी चीज़ के लिए स्ट्रेस्ड हैं, ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, आप एक काम कीजिए, पहले तो डिस्ट्रेस हो जाइए। और डिस्ट्रेस कैसे होंगे आप? वॉक पर जाएं, अच्छे से नींद लें, ये सब कुछ करने के बाद आप डिस्ट्रेस हो जाएंगे और थोड़ी देर अकेले शांति से बैठें बिना किसी शोर के। इस तरह से अगर आप थोड़ा डिस्ट्रेस हो जाएंगे तो आपका स्टडी में फोकस अच्छा होगा। नेक्स्ट टिप इज़ एक्टिव रिकॉल। अब ये एक्टिव रिकॉल क्या होता है? एक्टिव रिकॉल इज़ अ टेक्निक टू टेस्ट योर नॉलेज अबाउट कंसेप्ट दैट यू हैव रेड बिफोर। जैसे कि अभी हमने साइंस का कोई कंसेप्ट अपने टीचर से क्लियर किया है, या टीचर ने अभी क्लास में हमें साइंस का कोई कंसेप्ट समझाया है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आप आए, जैसे जब हम स्टडी करने बैठते हैं, ये नहीं करना है कि हम स्टडी करते वक्त उस कंसेप्ट को बार बार पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको एक्टिव रिकॉल करना है, मतलब अपनी नॉलेज को टेस्ट करना है, स्टिमुलेट करना है अपने माइंड को। अब ये कैसे होगा कि आप क्या करें, पहले उस कंसेप्ट को एक बार रीड कर लें अच्छे से, फिर उसे अपने आप को समझाएं, और फिर आप एक बार अपनी नोटबुक या बुक जो भी जिससे भी आप रीड कर रहे थे उसे बंद कर दें, एंड देन अपने आप को समझाएं। देन आप बुक खोलकर देखें कि हाँ मैंने क्या मिस किया है, उसके बाद ये प्रोसेस रिपीट करें, और उसके बाद आपका जो एक टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपका जो माइंड है वो स्टिमुलेट भी हो जाएगा।
और जब हम किसी भी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ ऑब्वियसली हमारे माइंड के अंदर फिक्स हो जाती है कि हाँ, इस चीज़ के अंदर मैंने ये पढ़ा था, इस टॉपिक में मुझे ये रीड करना था, ये इम्पॉर्टेंट है। सो ये सब करके हम कर लेते हैं अपने माइंड में वो चीज़ फिक्स। मेक माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट इफ़ द कंसेप्ट इज़ टफ और लेंथी। लाइक हमारे कई कंसेप्ट होते हैं जिन्हें हम पढ़ना अच्छे से चाहते हैं, बट वो लेंथी इतने मतलब टाइम टेकिंग होते हैं कि हम दूसरा कोई चीज़ सब्जेक्ट कर ही नहीं पाते। सो उसके लिए हमें क्या करना होता है, आप माइंड मैप्स बना लीजिए या फ्लो चार्ट्स बना लीजिए जो कि आपको हेल्प करें उन्हें रिवाइज करने में। लाइक एक नोटबुक लीजिए, नोट्स लिखिए, उसके अंदर डेली जो भी आप कंसेप्ट कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, उसके कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर बना लीजिए, उसके जो टॉपिक है उसका फ्लो चार्ट बना लीजिए, जिससे कि आपको रिवाइज करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारा नेक्स्ट है स्पेस रिपीटिशन। व्हाट इज स्पेस रिपीटिशन नाउ? अब हमने एक्टिव रिकॉल किया, हमने टॉपिक को रीड किया, खुद को समझाया, फिर अपनी नॉलेज को टेस्ट किया। ये सब होने के बाद हम थोड़े देर के लिए उसको याद रखते हैं। 1 से 2 दिन के बाद हम सो गए, हम फिर भूल गए, उठे, फिर हमने दोबारा याद किया, फिर हमने कुछ किया, फिर भूल गए हम। ये सब से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, स्पेस रिपीटिशन। अब स्पेस रिपीटिशन क्या होता है कि हम गैप्स, थोड़े थोड़े गैप्स देकर अपने माइंड के अंदर उसी चीज़ को फिक्स करें। यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को रीड करते हैं तो वो हमारे एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह जाता है, लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे और अपने माइंड को उसके थ्रू बार बार स्टिमुलेट करेंगे उसी टॉपिक के थ्रू, तो वो जो टॉपिक है वो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकल कर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, जो कि हमारे फिर बहुत लंबे टाइम के लिए हमारे माइंड के अंदर फिक्स रहता है और हम उसे भूलते नहीं हैं। अभी आपको कैसे करना है, पहले जब आपने अपनी स्टडी की तो उसके 1 आवर बाद उसी कंसेप्ट को रीड करें, फिर 1 डे के बाद, फिर 3 डे, फिर 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, फिर इस तरह से करके हम टाइम गैप को बढ़ाते जाएंगे और हमारा स्पेस रिपीटिशन हो जाएगा। अब सबसे मेन टिप, जब हम अपनी पूरी रिवीजन कवर अप कर लेते हैं उसके बाद हमें क्या होता है, अब हमने पूरी अपनी रिवीजन ले ली, सिलेबस हमारा सब कवर हो गया, लेकिन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व ही नहीं किए। अब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने क्यों ज़रूरी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब जो भी क्वेश्चन, हमारा एक क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन पर बहुत स्ट्रेस देना होता है, वो हमें ऐसे नहीं पता चलते। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखते हैं तो उसके अंदर हमें वो पॉइंट्स, वो क्वेश्चंस जो भी बार बार हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आ रहे हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेपर्स के अंदर वो ऐड ऑन हैं, तो वो क्वेश्चंस के ऊपर हमें स्ट्रेस देना है, हमें ये पता लग जाता है। तो जब आपकी एक बार रिवीजन भी हो जाती है तो उसके बाद जब आप सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको आपकी नॉलेज का भी पता चलता है कि आपने कितना कवर अप किया, कितना रेटिफिकेशन किया और कितना आपने लर्न करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल दिया। इससे हमें पता चलता है कि हमारी स्टडी के अंदर हमने कैसे स्टडी की और किस टाइम पर हमने क्या गलती की। तो सबसे मेन बात तो यही होनी चाहिए कि हम ये सब टिप्स को फॉलो करें और अपने टाइम की वैल्यू करें। नेक्स्ट वीडियो हमारी किस पर होगी, हम टाइम टेबल भी डालेंगे 9th क्लास का, ताकि आप सबको पता लग सके कि किस तरह से आपको किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है। इसीलिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। Thank you guys.